भाई इंग्लिश में कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि यार अंग्रेजों ने इन चीजों को ना दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। अब इन चीजों की वजह से अंग्रेजी से भरोसा उठ जाता है और अंग्रेजी से नफरत होने लग जाती है। समझ में ही नहीं आता, गूगल भी ढंग से बताता नहीं है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा गूगल धर रहा हूं यहां पूरा। आज मैं आपको 6 जोड़ी अंग्रेजी के ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स कह लीजिए, फ्रेजेस कह लीजिए, सिचुएशंस कह लीजिए, वो सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनकी कंफ्यूजन आखिर क्यों है और इनका सही तरीका क्या है। बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत ही ज्यादा कीमती वीडियो है। इसे तो मैं कह रहा हूं कि बैग में डाल के सेव कर लो, कहीं मेमोरी कार्ड में मत रखना। सही है। तो फिर भाई साहब, अब ये 6 तरह की कंफ्यूजिंग सिचुएशन और उनका सॉल्यूशन सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 6 जोड़ी कंफ्यूज करने वाले अंग्रेजी के वाक्य जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे भागिए। भाई साहब बहुत मजा आएगा, सुनो एक एक करके सुनो। पहला जोड़ा है इन टाइम ऑन टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम का। अब इसमें कंफ्यूजन यह है ससुरा समझ में ही नहीं आता कि इन टाइम लगाना है या ऑन टाइम लगाना है। किसी से पूछो ऑन टाइम लगे, वेल इन टाइम मत लगे, और कोई ज्यादा ही अंग्रेज तो नहीं ऑन टाइम लगाओ, इन टाइम मत लगाओ। लेकिन आज होगी कंफ्यूजन दूर। अब सुनो कमाल की बात, एक्चुअली में ये दोनों ही सही है, दोनों करेक्ट है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। अब सुनो पहली सिचुएशन इन टाइम की। देखो जहां पर एक टाइम की ड्यूरेशन दे रखी हो, मान लीजिए एक पार्टी हो रही है और तुम्हें 2 से 3 के बीच आना है, तो पार्टी में एंट्री का टाइम क्या है? 1 घंटा, 2 से लेके 3 बजे तक। तो यहां पे ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है। 2:10, 2:20, 2:30, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब 2 से 3 बजे के बीच आना ही आना है, एंट्री मिल जाएगी वरना नहीं। तो ये हो गया ड्यूरेशन टाइम। तो यहां इन टाइम लगाएंगे। भाई मैं टाइम पर आ जाऊंगा, 2 से 3 आना है ना, कोई टेंशन मतलब बिल्कुल 2:30 बजे पहुंच जाएगा तेरा भाई। तो यहां पे कह रहा है कि मैं टाइम के अंदर अंदर आ जाऊंगा, जो एंट्री का टाइम है इन टाइम। आई कम इन टाइम, आई विल कम इन टाइम। तो ये हो गया ड्यूरेशन टाइम। और जहां पे एग्जैक्ट टाइम हो भाई 2 बजे एंट्री है, सही 2 बजे, 2:01 भाग जाइए यहां से, 2 बजे, तो ये एकदम एग्जैक्ट टाइम हो गया। 2:30 बजे दिख जाइए वहां पे, बिल्कुल 3:30 बजे खड़ा मिलियो वहां पे, तो ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है भाई। 2 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है 2 से 3 के बीच शुरू होगा कि नहीं, 1 घंटे में कभी भी शुरू होगा, नहीं, पेपर जो शुरू होगा वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होगा जो उसका रखा गया होगा। तो यहां पे जो एग्जैक्ट टाइम होगा वहां पे ऑन टाइम होगा। कितने बजे आना है? 2 बजे। 2 बजे धरा नजर आएगा तेरा भाई, टेंशन मत ले, घड़ी देख लियो, 2 बजे आ जाऊंगा। तो यहां पे आई विल कम ऑन टाइम, आई विल कम ऑन टाइम, यानी देरी नहीं होगी मुझे, बिल्कुल बिल्कुल समय पर आऊंगा। तो यह फर्क होता है इन टाइम और ऑन टाइम में। समझ गए? अब मेरी वीडियो शाम 7 से 8 बजे के बीच आती है, टाइम पर देखना, इन टाइम या ऑन टाइम। ओ भाई साहब मजा आएगा, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में दूंगा अब जो है। अभी तुम नेक्स्ट वाली सिचुएशन देखो। और भैया नेक्स्ट वाली सिचुएशन है बाय 2 o'clock या एट 2 o'clock, बाय 2 o'clock या एट 2 o'clock। वैसे 2 o'clock तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7। मेन कंफ्यूजन जो है वो ये है कि बाय लगाएं या एट लगाएं, यहां कंफ्यूज होते हैं लोग। अब ज्यादातर लोग कहेंगे एट आएगा, इसमें कौन सी देखने की एट आएगा। अरे भैया मैं पीएचडी होल्डर, मैं बताऊंगा तुम्हें। सुनो भाई सुनो, यहां पर बाय 2 o'clock या एट 2 o'clock कोई सा भी देखो, एक्चुअली में दोनों ही सही है, दोनों बढ़िया है, और इनकी सिचुएशन बिल्कुल अभी से पहले वाले की सिचुएशन से मैच होती है। सुनो, जब आपने कहा कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, यानी सही 2 बजे का बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूं, घड़ी में बिल्कुल देखता रहिए, 2 बजे अपेयर हो जाऊंगा, 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, यानी अप्रॉक्स टाइम बता दिया, तो बाय लगाएंगे। हाँ कितने बजे आना है? 2 बजे। अरे 2 बजे तक तेरा भाई आ जाएगा, तो टेंशन मत ले, 2 बजे तक आ जाऊंगा। मेट्रो आधा घंटा लेती है ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पे तक शब्द यूज हुआ, तक, 2 बजे तक। तो ऐसी कंडीशन में बाय, आई विल कम बाय 2 o'clock, आई विल कम मैं आ जाऊंगा या मैं आऊंगा बाय 2 o'clock। और अगर वो टाइम बताए बिल्कुल कि इस टाइम पर आऊंगा, भाई 2 बजे आऊंगा, मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले नहीं आ पाऊंगा, 2 बजे पहुंच जाऊंगा, तो यहां पे तक नहीं बोल रहा बल्कि उसी टाइम तक, बहुत टाइम पे बोल रहा है, तो यहां पे एट लगाएंगे। आई विल कम एट 2 o'clock, आई विल कम एट 2 o'clock। तो 3:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा यार, इतना ज्यादा देर नहीं लगेगी, 3:30 बजे तक। बाय 3:30 या 3:30, 3:30 बजे मिल जाऊंगा, टेंशन मत ले। एट 3:30 यानी कि 3:30, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा आराम से, टेंशन मत ले। 10 बजे मेट्रो मिल जाएगी, 2 घंटे लगेंगे, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा।
जाऊंगा बाय 12 o'clock, 12 बजे वहीं मिलूंगा, बिल्कुल सही है, 12 बजे आ जाऊंगा एट 12 o'clock, 12 बजे प्रोग्राम आएगा, 12 बजे शुरू होगा एट 12 o'clock, 12 बजे टीवी बंद कर दियो एट 12 o'clock। तो जो एकदम टाइम पे हो एट, और जो कहे कि इस तक ऐसा हो जाएगा तो वहां बाय है। कंफ्यूजन दूर होगी? नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा? नहीं, कोई नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा अगर कंफ्यूजन दूर नहीं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है एट द मॉल और इन द मॉल। एट द मॉल और इन द मॉल, यहां पर मॉल का भी एग्जांपल लिया है, पार्क, बार, पब, डिस्को, कुछ भी हो सकता है। मेन कंफ्यूजन है कि इससे पहले एट लगाएं या फिर इन लगाएं, एट द मॉल या इन द मॉल। मैं मॉल में हूं भाई, सब कहां पर हो? अब क्या बोले ससुरा, आई एम इन द मॉल या आई एम एट द मॉल? कंफ्यूजन है, बट डोंट वरी, ये कंफ्यूजन दूर करूंगा। अब सुनो ध्यान से, देखो जब आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं अपनी, आपके पास फोन आया, आप मॉल में घूम रहे, और राहुल कहां यार, नजर नहीं आ रहा, कहां मैं तेरे घर आया था? अरे यार मैं अभी मॉल आया हुआ हूं। तो मॉल आया हुआ हूं, मॉल में हूं, तो इसका मतलब आप ये नहीं बता रहे मॉल के अंदर छत के नीचे बिल्कुल लेकोस्टे के शोरूम के सामने बिल्कुल 3 डिग्री पे खड़ा हूं, आप ये नहीं बता रहे। आप एक्चुअली में बस बता रहे हैं कि आप जगह कौन सी है आपकी, इस वक्त कहां है, ये बता रहे हैं, तो इसे लोकेशन बोलते हैं। तो एट का यूज करेंगे, यार आई एम एट द मॉल, मैं मॉल में हूं, अभी बाद में मिलूंगा, आई एम एट द मॉल, एट लगाएंगे। और अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है और आपको बताना है मैं अंदर हूं, तब आप इन लगाएंगे। अरे राहुल दिख नहीं रही, तेरी गाड़ी खड़ी है, कहां है तू? ओह आई एम इन द मॉल, आई एम इन द मॉल, आजा आजा, निकलिए, चला चला चला, नंगा है भी, आजा आजा। तो यहां पे इन द मॉल। तो जब आप लोकेशन बताएंगे, और भाई कहां हो यार, सुबह सुबह कहां थे, दिखाई नहीं दिए, आई वाज एट द पार्क, मैं पार्क में था, आई वाज एट द पार्क, यार कहां है, दिख नहीं रहा, कहां बुलाया तो तूने? अंदर आजा, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क के अंदर हूं, आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस के अंदर हूं। तो ये जो है दोनों में फर्क होता है, समझ गए होंगे। और क्लास में मजा आ रहा है, आ रही होगा भाई सब। सब्सक्राइब बटन होगा नीचे लाल कलर का, एक बार दबा दो, और अगर ऑलरेडी क्या हो तो दबाना मत, अनसब्सक्राइब हो जाता है, तुम मेरे कहने से दबाई देते हो 2-2 बार। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मैरिड टू और मैरिड विद। मैरिड टू और मैरिड विद, इसमें तो घोर कंफ्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आता है यार, मैरिड टू लगाएं मैरिड के साथ या मैरिड के साथ विद लगाएं। देखिए जब किसी से शादी हुई होती है ना, तो कहता है आई एम मैरिड विद ये, आई एम मैरिड टू ये, तो वहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये टू लगाएं या विद लगाएं, विद लगाएं या टू लगाएं। बट डोंट वरी, अब आएगा आपका सॉल्यूशन। सुनो, देखो एक्चुअली में दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टू लगाएंगे पैसिव वॉइस में, जैसे आई एम मैरिड टू रानी, आई एम मैरिड टू रानी, यानी कि मेरी शादी रानी से हुई है, आई एम मैरिड टू रानी, ये हुआ मेरी शादी रानी से हुई है, आई एम मैरिड टू रानी। तो यहां पे क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस है। और अगर मैं कहूं मैंने रानी से शादी की, रानी से शादी की, तो यहां पे ये एक्टिव वॉइस हो गया, तो यहां विद लगेगा, आई एम मैरिड विद रानी, आई एम मैरिड विद रानी, मैरी की सेकंड फॉर्म लग गई यहां पे। तो जिन लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस में अच्छी पकड़ है ना, वो लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं है तो मेरे एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करो एक्टिव पैसिव सरताज सर, ढेर वीडियो आ जाएंगी, देख के फिर दोबारा समझ लेना, सिचुएशन आ जाएगी। तो एक्टिव हो तो मैरिड के साथ टू लगाते हैं, पैसिव हो तो विद लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि लड़की से शादी करो तो विद लगाते हैं, लड़के से करो तो टू लगाते हैं, लेकिन उन आर्टिकल्स में दम नहीं है, बहुत कम संख्या में ऐसे आर्टिकल है, तो मैं उन्हें अवॉइड करता हूं। मेरी सिचुएशन पे देख लो, एक्टिव पैसिव वॉइस मामला ही सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है सिट ऑन और सिट इन। सिट ऑन या सिट इन, अब बैठने को सिट बोलते हैं, लेकिन इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं, इन लगाएं या ऑन लगाएं? बहुत सारे महान भाव कहते हैं ऑन लगा, ऑन लगा, ऑन लगा, बहुत सारे कहते हैं इन लगा, इन लगा, लेकिन मैं बताऊंगा एक्चुअली में क्या लगाओ। एक्चुअली में दोनों ही सही है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग, और सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप कैसी चीज पर बैठ रहे हैं। मान लो कुर्सी है, अब अगर कुर्सी की बनावट ऐसी है कि जिसके ऊपर ही बैठा जाएगा, मतलब बंदा कुर्सी के ऊपर ही बैठता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑन लगाएंगे। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब टेबल है उसके भी ऊपर टिकाते, सोफे के भी ऊपर टिकाते, बेड के भी ऊपर टिकाते, कितनी टिकाऊ में टिक गई, तो अब यहां तो ऑन लगेगा। लेकिन कोई ऐसी कुर्सी है जिसके ऐसे बिल्कुल आपके कंधों से ऊंची हो जाए या आपके हाथ अंदर छुप जाए, मतलब एक तरीके से आप अंदर से घुस गए उसके अंदर, ऐसी कुर्सियां होती हैं बिल्कुल जो बनी हुई होती हैं, तो वहां पे इन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। आई सिट इन द चेयर, मैं कुर्सी में बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, नॉर्मल कुर्सी, आई एम सिटिंग इन द चेयर। अब चेयर की बनावट ऐसी होगी जैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर से घुसे हुए, जैसे झूले वाली चेयर होती है, इसमें झूलते हैं तो बिल्कुल अंदर हो जाते हैं उसमें, ठीक है,
ऐसे करके। भाई साहब मैं साहब हमारा बजट कम है, स्पेशल इफेक्ट में मुंह से ही देता हूं। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट इन और गेट ऑन। गेट इन और गेट ऑन, इन दोनों का मतलब होता है बैठना, यानी किसी चीज पर सवार होना, कुर्सी पे बैठना नहीं, कोई सवारी वाली चीज पे, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज पे, उसमें बैठने के लिए गेट इन भी लगाते हैं और गेट ऑन भी लगाते हैं। कहां पर इन कहां पर ऑन, मजा आने वाला है आज आपको सुनकर। सुनो भाई, सिर्फ कार के लिए गेट इन लगाते हैं और बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए गेट ऑन लगाते हैं। याद रखना ये चीज, कार के लिए इन लगाएंगे और जिसमें सबके साथ मिलकर सफर करना है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, वहां पे गेट ऑन लगाएंगे। जैसे तुम कार में बैठोगे, ये अबे एक तो एग्जांपल दिमाग में नहीं आते, तुम कार में बैठोगे तो कार में बैठोगे तो यहां पर गेट इन, यू विल गेट इन द कार, यू विल गेट इन द कार। तुम बस में बैठोगे, अब देखो सेंटेंस वही है, सिर्फ कार से बस हो गया, तो बस बदलते ही सेंटेंस की इज्जत भी बदल गई। यहां पे अब इन हट जाएगा, यू विल गेट ऑन द बस, यू विल गेट ऑन द बस, तुम बस में बैठोगे। आई विल गेट इन ऑन द बस, आई विल गेट ऑन द प्लेन, आई विल गेट ऑन द ट्रेन जो भी है भाई। तो याद रखना, कार के लिए बैठने के लिए कार में गेट इन, और बस में बैठने के लिए, हवाई जहाज में बैठने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए वहां पर गेट ऑन। बहुत बढ़िया फर्क था ये। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट आउट और गेट ऑफ। गेट आउट और गेट ऑफ, ऐसे जो गेट आउट का मतलब होता है दफा हो जाए, हट हट, लेकिन नहीं, यहां वो मतलब नहीं है। यहां मतलब है बाहर निकलना, उतरना, एक तरीके से उतरना या निकलना, ये मतलब है। लेकिन कहां से निकलना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। बस से उतरना निकलना, ट्रेन से उतरना निकलना, प्लेन से उतरना निकलना, कार से उतरना निकलना, गेट आउट और गेट ऑफ लगाते हैं। लेकिन वही पिछली वाली सिचुएशन, कार के लिए गेट आउट लगाएंगे और प्लेन, ट्रेन की बोला, ट्रेन और बस के लिए गेट ऑफ लगाएंगे। जैसे कि मैं कार से बाहर आया, कार से उतरा, पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे गेट की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, गॉट। तो मैं कार से उतरा, आई गॉट आउट द कार, या आउट ऑफ द कार, आई गॉट आउट ऑफ द कार। इस तरह से गेट आउट की हो गई, गॉट आउट कार के लिए। लेकिन मैं बस से उतरा, अब यहां पे सिर्फ सेंटेंस में बस बदल गई, कार के बजाय बस आ गई, तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी बदल जाएगी। आई गॉट ऑफ द बस, आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतरा। तो प्लेन, ट्रेन, बस के लिए गेट ऑफ और कार के लिए गेट आउट। ओ भाई साहब, बस तो भैया सच बता रहा, आज कंफ्यूजन सच में दूर हुई नहीं हुई। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, वो कर जाना यार, उसके बिना मत जाना प्लीज, क्योंकि होमवर्क से आपको पता चलता है आपने कितना सीखा। लगाओ मैडम, ये रहे 3 सेंटेंसेस और आपको इन तीनों सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही वाला जो आज मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, सही चीज लगानी है। इसका आंसर इंग्लिश में वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं देखकर हट दूंगा और आते जाते एक दूसरे को जरा चेक करते रहा करो, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। उन्होंने अगर गलत किया और आपको आता हो, अगर सही आता हो तो उनकी हेल्प कमेंट में ही रिप्लाई देकर कर देना। चलिए गाइस, तो आज के इस क्लास में कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हमने सीखे, जिनको सीखकर हमारी इंग्लिश और अच्छी इंप्रूव हो सकती है। अब आपके लिए एक छोटी सी गुरु दक्षिणा, यानी कि एक छोटी फीस जमा करनी है, और वो फीस ये है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे घर थोड़ी से टोकरे मिठाइयां भिजवा दीजिए। और जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।